सर्वेभ्यो नमो नमः। यूपीटीजीटी के अध्ययन क्रम में आप सभी का स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अनुसूया और प्रियंवदा के कथनों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारी शकुंतला का अध्ययन करने की बारी है। शकुंतला के कथनों के अध्ययन, जो शकुंतला ने अपनी सखियों और अपने कर्णों से जो भी कथन बोले हैं, उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, अर्थात अब जो मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकृत होना दुर्लभ हो जाएगा। क्यों दुर्लभ हो जाएगा? क्योंकि जब ये हस्तिनापुर चली जाएंगी तो अब कैसे हस्तिनापुर, इनकी सखियां तो साथ में जाएंगी नहीं, तो अब ये दोबारा उन सखियां इनका अलंकरण जो है वो दोबारा नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार से ये इनके लिए दुर्लभ हो जाएगा, तो उसका इनको दुख हो रहा है। फिर कहती हैं जाने वाम नैपुणम, कहती हैं मैं तुम्हारी निपुणता जानती हूँ, है ना। जब दोनों सखियाँ इनको आभूषण पहना रही होती हैं तो प्रियंवदा कहती हैं कि भाई हमने कभी ऐसे अलंकरण किया तो नहीं है, लेकिन हाँ चित्रों में देखा था, तो हम उसी माध्यम से आपका अलंकरण कर रहे हैं। तो उसी बात का समर्थन करती हुई शकुंतला कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, मैं आपकी निपुणता को जानती हूँ। फिर आता है, कहती हैं तात लता भग्निम वन ज्योत्सना तावद अमंत्र इष्यते, ना। ये कह रही होती हैं कि जब आगे बढ़ने लगती हैं तो कहती हैं कि जो हमें वन ज्योत्सना है उससे मतलब मिलना चाहिए, हमारी जो वन ज्योत्सना है। पहले ये वाला स्टेटमेंट है, आर्यपुत्र दर्शनोत्सकाय अप्य आश्रम परित्यज्यन्त्या दुखेन में चरणों पूर्वतः प्रवर्तते, अर्थात कहती हैं कि हे सखी प्रियंवदा से ही ये बात कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने नाम यहाँ पे दिया है। कहती हैं हे सखी प्रियंवदे, है ना। इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इससे पहले था हला प्रियंवदे। हला भग्नीम, हला बहन के लिए इस्तेमाल होता है। हला प्रियंवदे, आर्यपुत्र के दर्शन के लिए उत्कंठित होने पर भी, है ना। आर्यपुत्र दर्शनों उत्सुकाय का यहाँ पे उत्कंठित होने पर भी अप्य आश्रम मतलब आश्रम भूमि को छोड़ते हुए, परित्यज्यन्त्या मतलब छोड़ते हुए, दुखेन मतलब दुख से, जो मेरे पैर हैं, मेरे पैर जो है वो दुख के साथ बहुत ही कठिनाई से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे पैर नहीं चाह रहे हैं आगे की तरफ बढ़ना, लेकिन ये क्या हो रहा है, तो बहुत कठिनाई से ये आगे बढ़ रहे हैं। फिर कहती हैं तात लता भग्निम वन ज्योत्सना तावद अमंत्र इष्यते। तात शब्द यहाँ पे कर्णों के लिए आया है, और तात शब्द एक सुकनाशोपदेश में जो प्रयुक्त हुआ है वो तात शब्द आया है, मतलब पुत्र के लिए भी तात शब्द इस्तेमाल किया गया। तो सुकना, ये बहुत ध्यान देने वाला बात है, पूछ सकता है कि तात शब्द अभिज्ञान शाकुंतलम में किसके लिए और सुकनास में किसके लिए कहा गया है। कहती हैं तात मतलब याद करके, हे पिताजी मैं अपनी लता बहन वन ज्योत्सना से विदाई ले लूँ। अब वन ज्योत्सना जो थी इनकी धर्म की बहन थी कि मतलब उनसे मतलब धर्म का एक लगाव हो गया था। तो कहते हैं, अब यहाँ पे कड़वा बोल रहे होते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो है उससे बहन सा प्रेम है, तो वो दाहिनी ओर है। तो दाहिनी ओर मुड़ती हैं शकुंतला और उपेत्य लताम आलिंग्य वन ज्योत्स्ने चूत्संगता अपि माम प्रत्यालिंगे तोगताभिः शाखा बाहुभिः अद्य प्रभृति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि। पास जाकर के लता को गले से लगा करके कहती हैं वन ज्योत्सना जो इनकी बहन थी वो अपने पति किससे लिपटी हुई है? आम से लिपटी हुई भी इधर फैली हुई है, मतलब आम के पेड़ में वो लिपटी हुई है, लेकिन उसकी जो कुछ शाखाएं हैं वो अलग निकली हुई हैं। तो वो कह रही हैं इधर से आकर के मेरा आलिंगन कर लो, मतलब इधर फैली हुई हैं शाखा रूपी भुजाओं से मेरा आलिंगन कर लो, अर्थात मुझे गले लगा लो। आज मैं तुमसे क्या हो जाऊंगी? दूर हो जाऊंगी। ठीक है। तो सखियों प्रति, तो जब ये हो जाता है तो, और इसके लता को लगाने के बाद एक तो लगाई हुई हैं लता को, उसके बाद अपनी दोनों सखियों को कहती हैं सखियों प्रति हला मतलब बहन, ईशा द्वियोर हस्ते निक्षेप, मतलब क्या कहती हैं कि दोनों सखियों से अपनी कहती हैं कि सखियों प्रति मतलब दोनों सखियों से, हला मतलब सखियों, ऐशा मतलब यह, कौन? यह लता।
तुम दोनों के हाथ में है। मतलब ये लता को कि तुम इसका ध्यान रखना, ये मैं तुम दोनों के हाथ में सौंप करके जा रही हूँ। ठीक है, तो मतलब लता का तुम ध्यान देना, ये समझ लेना कि कोई मेरी एक धरोहर है, इसका ध्यान तुम्हें देना है। तो सखियाँ यहाँ पर एक कहती हैं शब्द कि अयम जने कस्य हस्ते समर्पिता, है ना, यह जन तो मतलब तुम इसको तो मेरे हाथ में सौंप दे रही हो, लेकिन हम दोनों को किसके हाथ में सौंपोगी, हम दोनों, हमारा ख्याल कौन रखेगा। फिर यहाँ शकुंतला कहती हैं, वहाँ पे उन्हें ऋषि कण्व समझाते हैं। फिर शकुंतला का कथन आता है, तात एशो उटज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा मृगवधुर्याद अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यं किमपि प्रिय निवेदयितृकं विसर्जयिष्यथ। तात मतलब हे पिताजी, एशो उटज पर्यंत मतलब कुटी के समीप विचरण करने वाली गर्भ मंथरा अर्थात गर्भ के कारण मंद गति वाली मृगवधु, यह हरणी मृगवधु अनघ प्रसवा जब निर्विघ्न पुत्र प्राप्ति करेगी तब भवती तदा मह्यं किमपि प्रिय निवेदयितुम मतलब यह जब बच्चा पैदा कर देगी तब ये जो प्रिय समाचार है कि सूचना देने के लिए किसी व्यक्ति को मेरे पास अवश्य भेजिएगा। प्रिय निवेदयितृकम विसर्जयिष्यथ, विसर्जयिष्यथ का मतलब है कि आप इसे मेरे मतलब इस समाचार को मेरे पास किसी के माध्यम से जरूर भिजवाइएगा। फिर शकुंतला कहती हैं, गति भंगम रूपयित्वा को न खल्वेश निवसेन में सज्जते, अर्थात गति भंगम रूपयित्वा मतलब चलने में रुकावट का अभिनय कर कि को न खल्वेश निवसेन में सज्जते, अर्थात यह कौन मेरे वस्त्र में लिपट रहा है, ये कौन लिपट रहा है। तो अब ये पीछे जब मुड़ती हैं तो इन्हें पता चलता है कि कौन लिपट रहा है। फिर उसके बाद ऋषि कण्व का श्लोक आता है। फिर शकुंतला का कथन आता है, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धिता एव इदानीम अपि मया विरहितं त्वां तातश्चिन्तयिष्यति निवर्तस्व तावत्। तात फिर यहाँ वत्स शकुंतला कहती हैं, वत्स किसके लिए ये कहती हैं, तो ये उस शावक के लिए कहती हैं जो उनका वस्त्र पकड़ा था। साथ छोड़ करके जाने वाली, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मैं तो तुम्हारा साथ छोड़ करके जा रही हूँ ना। सहवास परित्यागिनी मतलब इस स्थान को छोड़ करके, माम अनुसरसी मतलब तुमको छोड़ करके मैं जा रही हूँ। कैसे, जन्म दे करके तत्काल मरी हुई माता के बिना, अचिर प्रसूतया मतलब बिना मतलब तुम्हारे जन्म के पश्चात ही तुम्हारी माँ का देहांत हो गया था, तो भी तुम पाले ही गए हो, है ना। अब भी मुझसे वियुक्त तुमको पिताजी पालेंगे। वर्धिता एव फिर कहती इदानीम अपि मया मतलब मेरे द्वारा छोड़े जाने पर तुमको तातश्चिन्तयिष्यति, तुम्हारा जो पालन पोषण है वो कौन करेगा, तो तात करेंगे। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में एक जो प्रकृति के साथ जो बहुत मनोहर सा चित्रण दिखाया गया है कि पुष्प को बहन मान लिया और मतलब सोचो जानवर, एक जो मृग शावक था उसको भी पुत्र के समान वत्स उच्चारण कर रही हैं। आगे हम देखते हैं शकुंतला, हलापश्य नलिनी, हलापश्य, हला यहाँ पे आया है हाथ की ओट में, है ना, जननांतिक से ये उच्चारण होता है। नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम पश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्या रटति दुष्करम अहम करोमि। कहती हैं, सखी इधर देखो, कमल के पत्ते की ओट में, नलिनी पत्रांतरितम कमल के पत्ते की ओट में, अपि मतलब बैठे हुए, सहचरम पश्यान मतलब सहचर ना देख सकने में व्याकुल, क्योंकि क्या होता है, चकवी जो होता है उसको दिखाई नहीं देता है ना, मेरे ख्याल से उसे दिन में दिखाई नहीं देता है। और तो क्या कह रही है वो, ना देख सकने में मतलब नहीं देख पा रही है, व्याकुल, यह चकवी चिल्ला रही है जैसे कि क्या, मैं कोई दुष्कार्य कर रहा हूँ। चक्रवाक रटती दुष्करम अहम करोमि, जैसे कि कोई मैं दुष्कार्य कर रही हूँ।
तो इसका भी बताती हैं कि अनुसूया भी इसके उपलक्ष्य में एक श्लोक नहीं कहती हैं, एषापि प्रियेण विना गमयति रजनी विषाद दीर्घतराम गुर्वपि विरह दुखम आशा बंधन सहायति। कहती हैं कि ये चक्री भी क्या है, अपने प्रिय के कारण, दुख के कारण लंबी रात को बिताती है, आशा का बंधन जो है वो वियोग के दुख को सहन करने देता है। अब जब उसका जो पति फिर मिलेगा, वो मतलब ये कर रही है, आशा है उसे कि उसका पति उसको सुबह मिलेगा, तो ये जो है मतलब सारे कार्य को करा देता है। आशा का बंधन इतना अच्छा होता है कि वो सभी कार्य को हमें करने की शक्ति दे देता है। फिर कहती हैं तात इत एव किम प्रियम वदा अनुसूय सख्यो निवर्तयिष्यति, क्योंकि फिर एक स्थान आता है जहाँ से तात कहते हैं कि चलो यहाँ से हमें चलना चाहिए। तो पूछती हैं कि क्या मतलब आपके साथ क्या हमारी सखियाँ भी यहाँ से चली जाएंगी। फिर वहाँ पे बताते हैं कि हाँ, ज़्यादा दूर तक जाना सखियों का तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे इन दोनों का भी विवाह करना है। तो कहती हैं पिताजी क्या यहाँ से प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों सखियाँ लौट जाएंगी। तो कहते हैं हाँ बेटी, इन दोनों को भी देना है, अर्थात इन दोनों का भी विवाह करना है, इनका वहाँ हस्तिनापुर जो जाना है वो उचित नहीं है। फिर पितरम आश्लिष्य, अर्थात पिता से लिपट करके, कथम इदानीम अर्थात पिता की गोद से अलग होकर के अब मैं मलय पर्वत के तट से उखाड़ी गई चंदन लता की भांति दूसरे देश में कैसे जीवन धारण करूंगी, अर्थात वहाँ कैसे जीऊंगी। कहती हैं तातस्यात अंकात परिभ्रष्टा, मतलब अंक गोद के लिए आया है यहाँ पे। मलय तटोन्मूलिता चंदन लतेव देशांतरे मतलब दूसरे देश में जीवितम धारयिष्याम, अर्थात वहाँ जीवन को कैसे मैं धारण करूँगी। यहाँ फिर आता है कि सख्यावपेत्य हला द्वे अपि माम सममेव परिष्वजेथा। ये फिर दोनों सखियों को कहती हैं कि हला द्वे, सखियों के पास जाकर के, सखियों तुम दोनों भी एक साथ मेरा आलिंगन करो, सममेव मतलब साथ में, परिस्वजेथा मतलब मेरा आलिंगन करो, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे कथन, अनेन संदेशेन वाम कंपिता अस्मि, वामा कंपिता अस्मि। संदेश के विषय में ये कहती हैं कि भाई तात कदानु, हाँ, तुम दोनों के इस संदेश से मैं कांपसी गई हूँ। कौन से संदेश की बात ये लोग कर रही हैं? तो जब वहाँ पे सखियाँ कहती हैं इन्हें कि यदि तुम्हें महाराज हस्तिनापुर जाओगी तुम, और तुम्हें दुष्यंत जो है वो पहचानने में थोड़ा सा भी विलम्ब करें तो तुम उन्हें अपनी ये अंगूठी दिखा देना। तो उसी विषय में फिर पूछ रही होती हैं कि अनेन संदेहन, तुम्हारा जो ये कथन है वो मुझे कंपित कर रहा है, अर्थात मुझे घबरा गई हूँ तुम्हारा ये सोच करके। तो सखियाँ कहती हैं कि मत डरो, जो बहुत स्नेह होता है वो पाप का शंकी होता है, अर्थात पाप की शंका करने वाला होता है। फिर आता है शकुंतला कहती हैं आश्रमाभिमुखी स्थित्वा तात कदानुभूय तपोवन प्रेक्षिष्यति, अर्थात आश्रम की ओर मुख किए हुए खड़ी होकर के पिताजी से कहती हैं कि पिताजी मैं फिर कब तपोवन को देखूंगी, अर्थात आप मुझे फिर कब बुलाएंगे, है ना। फिर अब बताते हैं कि वो उन्हें कब बुलाएंगे, जब ये इनका पुत्र हो जाएगा और जब वो अपने राज्यपाट को संभालने लगेगा तब लोग ये जब फ्री हो जाएंगे ये लोग सभी गृहस्थ कार्यों से, तो फिर ये आएंगे यहाँ पर। फिर होता है भूयः पितरम आश्लिष्य तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम तन्मात्र अतिमात्रम मम कृतम उत्कंठस्व। कहती हैं भूयः पितरम आश्लिष्य, पुनः पिता से लिपट करके कहती हैं तपश्चरण पीड़ितम, अर्थात पिताजी शरीर तपस्या के आचरण में कृश हो गया है, इसीलिए मेरे लिए आप अत्यधिक दुखी मत होइए, अर्थात आपका जो शरीर है वो तपस्या करके ही अत्यंत दुर्बल हो गया है। तन माँ अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व, अर्थात आप मेरे लिए उत्कंठित या अत्यधिक दुखी मत होइएगा। इतना कहने पर शकुंतला के यहाँ पे कथनों का समाप्त हो जाता है। इसके बाद शकुंतला ने एक आध कथन होंगे जो कि सखियाँ बोलेंगी और फिर कुछ कथन कण्व बोलेंगे। तो यहाँ पे शकुंतला के कथन समाप्त हो जाते हैं। चौथे अंक के कथन
खत्म हो जाते हैं। आगे अब हम कण्व के कथनों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।